साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कौर मेहता के साथ। हमारे साथ उपस्थित हैं शोषित समाज दल के प्रदेश समिति सदस्य मान्यवर इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी। हम इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी से जानना चाहेंगे 10 तारीख को चुनाव का जो है परिणाम घोषित होना है और शोषित समाज दल इस बार कम सीटों में चुनाव लड़ा है जिससे वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर शोषित समाज दल अपने सारे सीटों पर चुनाव जीत भी जाएगी तो वो क्या करेगी? मैं सर्वप्रथम नेशनल जनमंच को बहुत अपने ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और चूँकि शोषित समाज दल इस बार बहुत 12 सीट से मात्र चुनाव लड़ रहा है और इतना कम सीटों में आने के बाद निश्चित यह बात तय है कि सरकार हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम सरकार के साथ अगर हमारा मौका मिला हमें तो हम सरकार को सिद्धांत के आधार पर, मुद्दा के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर अपना समझौता करेंगे और जिसमें हमारा कोई न कोई कार्यक्रम तय होगा, या शिक्षा नीति हो, कृषि नीति हो, कोई न कोई नीति को अपने उसके साथ हम अटैच करेंगे और तब अपना हम समर्थन उसको देंगे। अगर वो समर्थन लेता है तो कार्यक्रम के आधार पर हमारा समर्थन होगा और निश्चित रूप से आने वाला दिन में जब समर्थन के आधार पर हम समान शिक्षा नीति की बात अगर करते हैं, यह लागू हो जाएगा तो हमारे प्रदेश के सारे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, समान शिक्षा की बात माननी पड़ेगी सरकार को। अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर हमारे साथ अगर धोखा करती है सरकार तो हम पुनः उससे वापस अपना समर्थन वापस ले लेंगे। शोषित समाज दल और अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियों और शोषित समाज दल में क्या अंतर है, हम जानना चाहते हैं, आप बताइए। तो आप जानते हैं कि पूरे विश्व में आदमी दो वर्ग में बटा हुआ है। एक वर्ग है कमेरा वर्ग और दूसरा वर्ग है लुटेरा वर्ग। और आज शोषित समाज दल का उद्देश्य है राष्ट्र स्तर पर भारतीय समाज की स्थापना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज की स्थापना। तो आज और दलों के जो लोग हैं सिर्फ अपना सत्ता की राजनीति करते हैं, सत्ता को एक धंधा बनाकर राजनीति कर रहे हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वे किसी न किसी रूप में सत्ता पर बैठे रहना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको चाहे जितना भी झूठ बोलना पड़े वे झूठ बोलते हैं और मुद्दा की राजनीति उनके पास नहीं है। शोषित समाज दल शुरू से नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम की राजनीति करके देश में एक नया बदलाव चाहता है, व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। और इसीलिए इसने आज जितने भी देश की समस्याएं हैं, शोषित समाज दल उसका निदान अपने सिद्धांत, नीति, वक्तव्य के कार्यक्रम की जो पुस्तक है उसमें लिखित रूप में पेश कर दिया है पूरे देशवासियों के लिए। और अगर शोषित समाज दल को मौका मिला तो हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उनमें हम आर्थिक नीति, हमारा जो है आर्थिक नीति के आधार पर हर बेरोजगारों को हम 4 अश्वशक्ति से लेकर 20 हॉर्स पावर तक के उद्योग धंधा व्यक्तिगत क्षेत्र में दे देंगे, एक परिवार के क्षेत्र में देंगे। और इससे ऊपर के जो भी कारखाने देश में चल रहे हैं उसका हम समाजीकरण करेंगे, जिसमें सरकार, उपभोक्ता और मजदूर तीनों का सामूहिक प्रबंध और हित सुरक्षित रहेगा और तीनों की समान भागीदारी रहेगी। और इससे जो हुजूर और मजदूर का भेद है यह समाप्त हो जाएगा। मालिक और नौकर का रिश्ता है वो समाप्त हो जाएगा। उस कारखाना में पूंजी सरकार की लगेगी, उसमें मजदूर जो है उत्पादन करेगा और उपभोक्ता का एक प्रतिनिधि उस वस्तु की क्वालिटी को देख रेख करेगा कि उपभोक्ता के लिए ख़राब क्वालिटी तो नहीं जा रहा है। तो इस तरह से यह व्यवस्था आने के बाद
हमारा जो आर्थिक रूप से जितने भी नौजवान यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनको छोटे छोटे उद्योग धंधा से ले करके बड़े बड़े कारखाने स्थापित करके तमाम लोगों को अपने ही जगह शिफ्ट किया जा सकता है और यहाँ से दूसरे प्रदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देश में जो महंगाई है, खासकर अगर बात करें, आप वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देश में जो है पेट्रोल जो है से काफ़ी तेज़ी से उसका महंगाई बढ़ा है, पेट्रोलियम का। तो शोषित समाज दल पेट्रोलियम पे क्या जो है से काम करेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि हम गन्ना नीति हमारा जो स्पष्ट है, उसमें हम चीनी मिल जो अभी खुले हुए हैं, उन चीनी मिलों को हम शुगर कॉम्प्लेक्स में बदल देना चाहते हैं, चीनी संस्थान में बदलना चाहते हैं, जिससे गन्ना का जितना भी उत्पाद है सभी उत्पादों को एक ही जगह फैक्ट्री में लगाकर उसको बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आज चीनी डालमिया में पहले बनती थी, उसका सीरा कलकत्ता जाता था पावर अल्कोहल बनने के लिए, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा है और फिर बहुत बर्बाद हो जाता था, बह जाता था, तो वो सारा चीज़ से मुक्त हो जाएगा और ख़र्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। और चीनी उस तरह से अगर बने तो सारा खर्चा और उत्पाद से निकल जाएगा और चीनी हमें मुफ्त मिलेगी और फिर उस आधार पर हम पावर अल्कोहल से पूरे देश के वाहन को चलाने की क्षमता है हमारे देश में। और हम देश के जो भूमि है खेती जोग, उसमें 40% भूमि में अगर गन्ना पैदा करें तो निश्चित रूप से हमारे सारे वाहन चलाए जा सकते हैं। यह इसका दृष्टिकोण है शोषित समाज दल का। ये पेट्रोलियम का विकल्प हमारे पास है और हमारे किसान भी समृद्ध हो जाएंगे इससे और हमारा देश भी खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, जो लोग सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, उन लोगों का दावा है कि हम पहले कैबिनेट में, कोई बोल रहा है हम 10 लाख रोज़गार देंगे, तो कोई बोल रहा है कि हम 19 लाख रोज़गार देंगे। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हम ये जानना चाहते हैं। जैसे हमारे देश में जो आर्थिक स्थिति है, जो इस देश का जीडीपी है, आपको मालूम है कि काफ़ी नीचे हो गया है, शून्य से भी नीचे चला गया है। और ऐसी स्थिति में जब तक देश का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और फिर देश के उत्पादन को में हम समृद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा जीडीपी भी ऊपर नहीं उठेगा। क्योंकि दलाली और बिचौलियों से जीडीपी ऊपर नहीं भागता है। इसके लिए समृद्धि की ज़रूरत है, देश में उत्पादन की ज़रूरत है। और आज जितने भी कारखाने हैं सब सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर में भेज दे रही है, बेचे जा रहे हैं और तमाम चीज़ बिक रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास वैसा कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि हम इस महंगाई को रोक पाएँ और फिर अपने नौजवानों को रोज़गार मुहैया करा सकें। और इसलिए अब शोषित समाज दल इसमें साफ तौर से जो नीति बनाया है, अगर इस नीति को अमल में लाया जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीडीपी बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा और हमारा महंगाई भी एक दूसरे के समान रूप से, हमारा जो कृषि नीति है उसमें यह हमारा नीति बना हुआ है कि किसानों के उपज के दाम और कारखाने के उपज के दाम दोनों में समानुपात कायम किया जाएगा, ताकि न किसान घाटे में रहे, न यहाँ के फैक्ट्री वाला चीज़ बहुत महंगा बिके और दोनों के एक सामंजस्य स्थापित रहेगा। तो साथियों, आप देख रहे थे नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। हमारे साथ उपस्थित रहे शोषित समाज दल के प्रदेश समिति सदस्य माननीय इंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी। इन्होंने बताया जो शोषित समाज दल का जो नीति है, सिद्धांत है, वक्तव्य और कार्य है, उसके तहत देश के जो प्रत्येक नौजवान है, प्रत्येक किसान है, प्रत्येक जो मजदूर है, उसको रोजी रोटी की मुहैया कराई जा सकती है और उसको रोजी रोटी मुहैया कराने की ये दावा पेश कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।